दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल अ मैन इन वाइट कोट में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, क्लेफ्ट लिप। जो होठ होते हैं हमारे होठों में, बच्चों को आपने देखा होगा जैसे ऐसे होठों में कट लग जाना या कटे हुए होठ, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या होता है क्लेफ्ट लिप? तो क्लेफ्ट लिप इज अ कंजेनाइटल डिफेक्ट। तो ये कैसा एक जन्मजात प्रॉब्लम है जिसमें जब फीटल का फॉर्मेशन होता है मम्मा के पेट में तब से ही ये होता है। तो ये कैसा है कंजेनाइटल डिफेक्ट है इन बीच। अब इसमें क्या होगा स्प्लिट ओपनिंग, स्प्लिट और ओपनिंग। इसमें क्या होगा एक कट होगा या फिर ओपनिंग होगी। ओपनिंग मतलब बाहर निकलने जैसा ओपनिंग होगा ऑफ द अपर लिप ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ फेशियल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। तो जब पेट में जब मम्मा प्रेग्नेंट होती है तो फीटल का जब डेवलपमेंट होता है तब ही पेट उसी में फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे ही क्या होगा फेशियल जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होगा फेल हो जाएंगे और फेशियल डेवलपमेंट में फेलर होगा और जिसमें क्या होगा जो ये लिप है इसमें क्या हो जाएंगे डिफेक्ट हो जाएंगे। ये प्रॉपर बन ही नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पे एक ऐसे हो गया तो कट सा लग जाएगा, ऐसे दिखाई देगा। नॉर्मली कोई बात भी करेगा तो ऐसे उसका कट की वजह से ऐसा दिखाई देगा। तो उसे ही क्या कहते हैं क्लेफ्ट लिप कहते हैं। मतलब कि जन्मजात प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे जब पेट में होता है तभी क्या हो जाता है उसके लिप में प्रॉब्लम हो जाती है, इसे ही कहते हैं क्लेफ्ट लिप। अब इंसिडेंस, अब इस क्या क्या इंसिडेंस है, क्यों कब कब होता है ऐसा समझ सकते हैं। कंजेनाइटल कब होगा? कंजेनाइटल जब ये जन्मजात ही प्रॉब्लम है। उसके बाद है कॉमन इन मेल। इस इंसिडेंट में क्या है कॉमन इन मेल, ज़्यादातर किस में हो रहा है लड़कों में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है। बच्चों में से लड़कों में, गर्ल्स में कम हो रहा है। फिर है अकर विद क्लेफ्ट पैलेट। अब इसके साथ एक वर्ड आ गया क्लेफ्ट पैलेट, जिसको भी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो क्लेफ्ट लिप जब होगा, जब लिफ्ट ऐसे लिफ्ट में एबनॉर्मलिटी होगी तो साथ में क्या होगा क्लेफ्ट पैलेट होने के भी चांसेस है। जो ये जीभ के ऊपर का जो पार्ट है पैलेट उसमें क्या होगा वो भी अच्छे से नहीं फॉर्म होगा, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ईटियोलॉजी, अब क्लेफ्ट लिप होने के क्या क्या कारण हैं, क्यों हो रहे हैं ये क्लेफ्ट लिप बच्चों में, क्यों ये होठ मतलब क्यों अच्छे से नहीं स्ट्रक्चर क्यों नहीं फॉर्म हो पाया। पहला ये जेनेटिक फैक्टर, ये क्यों हो रहा है क्योंकि जेनेटिक फैक्टर है, पेरेंट्स में कोई है या पेरेंट्स के जो जीन्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है उसकी वजह से है। फैमिली हिस्ट्री, या फैमिली में किसी की हिस्ट्री है दादा का होठ ही ऐसे हैं तो बच्चे के होठ भी, पापा का होठ ऐसे तो बच्चे के होठ भी, मतलब मम्मा का होठ है, किसी ना किसी के ऐसे प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये होगा। उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसके कॉजेस हो सकते हैं। इसमें भी आगे है मटरनल माल न्यूट्रिशन, या मटरनल जो मम्मी है उसे क्या है वही कुपोषण की शिकार है, मम्मी को ही अच्छी डाइट नहीं मिल रही है उसकी वजह से ये फीटल में प्रॉब्लम हो जा रही है। या मम्मी क्या कर रही है स्मोकिंग कर रही है, जब फीटल एल्कोहल और द ड्यूरिंग और ड्रग्स इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर क्या कर रही है ड्रग्स ले रही है, स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल का इंटेक कर रही है, और तो और अगर उसको इन्फेक्शन है किसी प्रकार का, अगर उसने इम्यूनाइजेशन अपना नहीं करवाया टाइम पे, इन सब कारणों से क्या हो सकता है क्लेफ्ट लिप हो सकता है। उसके बाद है टाइप्स। अब क्लेफ्ट लिप के कितने टाइप हैं? तो मेनली इसके दो टाइप्स होते हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनि मतलब क्या एक और बाई मतलब दो। यूनिलेटरल मतलब किसी भी, जैसे ये बड़ा सा होठ है तो किसी एक साइड हो गया, ऐसे एक साइड क्या हो गया प्रॉब्लम हो गई तो यूनिलेटरल। और बायलेटरल मतलब क्या हो गया दोनों साइड प्रॉब्लम हो गई, दोनों साइड क्लेफ्ट लिप दोनों साइड मतलब जॉइंट नहीं हो पाया तो बायलेटरल। अब उसमें भी ही इसके सीवियरिटी के टाइप पे, मतलब कितना सीवियर है उसके भी दो टाइप है। पहला है कंप्लीट और दूसरा है इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट के समझ में आ रहा है, कंप्लीट से क्या मतलब है जो क्लेफ्ट लिप होगा वो पूरा कंप्लीट ही होगा, मतलब पूरा एकदम क्लेफ्ट लिप पूरा दूर तक मतलब होगा। फिर दूसरा है इनकम्प्लीट, मतलब ये कहाँ होगा अप टू द नोस्ट्रिल, तो ये जो नोस है ये यहाँ तक हो सकता है तो इसको बोलेंगे अनकम्प्लीट। ये क्या है बेस्ड ऑन सीवियरिटी, कितना
डिफेक्ट सीवियर है उसके ऊपर था। फिर है क्लिनिकल फीचर। आप कैसे पहचानेंगे किसी को ये हुआ तो देख के ही पता चलेगा। ऐसे तो पहला ये विजिबल गैप इन अपर लिप, नॉर्मली इसे देखेंगे तो अपर लिप में क्या होगा, गैप दिखेगा। उसके बाद है फीडिंग एंड सकिंग। तो बच्चों को क्या प्रॉब्लम होगी, फीडिंग में प्रॉब्लम होगी और सकिंग में प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद है नेज़ल डिफॉर्मिटी, और इसकी वजह से क्या होगा, नेज़ल डिफॉर्मिटी भी होंगे, जो पूरा अच्छे से प्रॉपर इसमें इसके क्लेफ्ट लिप की वजह से क्या प्लैनर हो रहा है और नेज़ल डिफॉर्मिटी भी हो जाएगी। देन स्पीच प्रॉब्लम, बच्चा क्या करेगा, बोल ही नहीं पाएगा, लिप ही बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बोलते हैं तो क्या होना चाहिए, लिप पूरा जॉइंट होना चाहिए, तो वो बोल ही नहीं पाएगा अच्छे से, क्लियर आवाज़ उसकी क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। फिर रिकरेंट इन्फेक्शन, और इसकी वजह से क्या होगा, रिकरेंट उसको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। आप देखते हैं डायग्नोसिस, तो नर्सिंग में क्या क्या डायग्नोसिस हो गए या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो पहला ही है पेरेंटल यूएसजी, तो पेरेंट और प्री नेटल यूएसजी। तो प्री नेटल मतलब अभी बर्थ से पहले ही क्या करना है, अल्ट्रासाउंड करा के चेक करते रहना है 6 मंथ पे 6 मंथ पे से करा सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, और जब बेबी हो गया तब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। मैनेजमेंट, अब देखते हैं मैनेजमेंट में क्या है। तो पहला ये सर्जिकल मैनेजमेंट है कि लिप रिपेयर सर्जरी, तो इसको क्या बोलते हैं, हाँ, कीलोप्लास्टी। कीलोप्लास्टी एक क्या है, लिप रिपेयर सर्जरी है जो कब कर जाती है, डन अराउंड 3 मंथ ऑफ एज। तो नॉर्मली जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तब ये की जाती है कीलोप्लास्टी, याद रखना ये एक सर्जरी है। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट, तो इसमें मेन मैनेजमेंट क्या था, मेन इसका मैनेजमेंट तो यही है कि कीलोप्लास्टी करनी पड़ेगी। अब ये कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि नॉर्मली ठीक हो जाएगी, तो इसमें क्या कीलोप्लास्टी करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। अब उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट जब देखेंगे तो इसके भी 2 टाइप हो जाएंगे कि प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव या ड्यूरिंग सर्जरी। तो इस प्रकार से नर्सिंग मैनेजमेंट हम ब्रीफ में लिख सकते हैं। प्री ऑपरेटिव, अब जैसे ऑपरेशन से पहले क्या होगा, असिस्ट करेंगे क्या हो रहा है, उसको खाना खिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 महीने पे हो रहा है ना सर्जरी, तो उसमें उसको ड्रॉप से या स्पून से खाना खिलाने की कोशिश करेंगे, क्या कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है, फीडिंग की टेक्निक चेंज करेंगे, ये सब प्री ऑपरेटिव। फिर पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करेंगे, आप पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन हो गया, अब एयरवे को मैनेज करेंगे, सांस लेने में उसको दिक्कत तो नहीं हो रही है, सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से मेंटेन हाइजीन और इमोशनल सपोर्ट, और हाइजीन को मेंटेन करेंगे। और फाइनली बहुत ही इसमें ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि कोई भी अपने बेबी को देखेगा ऐसा बेबी हो गया जिसके ऐसे हो तो पहले ही घबरा जाएगा, तो उसको अच्छे से समझाना है कि ये एक छोटी सी कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो गई है जो इस इन कारणों से हो रही है। क्लेफ्ट लिप बोलते हैं, जिसमें लिप थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, कटी हुई सी दिखती है। अच्छे से समझा दिया, हेल्थ एजुकेशन दे दिए और फॉलोअप के लिए भी बोल देंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा है यहाँ पे क्लेफ्ट लिप की, लिप में जो हल्की सी कट वाली प्रॉब्लम हो रही है, कंजेनाइटल होती है, और क्या क्या होते हैं इसमें। तो होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।